Hello friends, good evening. Welcome to my channel Devbhumi Classes. Friends, my channel name is change because the same channel in this YouTube. So I changed my channel Devbhumi Classes. So this is my lecture. Sorry, 4. मैंने थर्ड लेक्चर में आपको डिस्कस किया था संविधान की विशेषता। उसको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब मैं उस पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। तो आइए, पहला है संसदीय शासन प्रणाली। यानी कि हमारे देश में है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। देखिए, भारत में संघ और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कि संसद सर्वोच्च है। भारत एक गणराज्य है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये आप लोगों को पता ही है। कार्यपालक शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। वैसे वास्तविक जो कार्यपालिका है हमारा प्रधानमंत्री और उसका कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन जो शासन की वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, इन्हीं की सलाह पर कार्य करते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा आता है कि ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो आप कहेंगे हाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। तो फिर सेकंड है न्यायिक सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, न्यायिक सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका यानी हमारा लिखित संविधान है, जिसकी सीमा निर्धारण हम विधि के शासन, यानी कि इसकी अपनी एक सीमा है। संसद द्वारा पारित कानून के उल्लंघन करने पर, यानी विधायिका ने कोई कानून पास किया, उसका अगर उल्लंघन हुआ तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार में बदलाव करना है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रेट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। यानी इसी की पावर है अगर मौलिक अधिकार में बदलाव करना है। यानी कि न्यायालय संविधान का रक्षक है, हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि मैंने बताया था आपको, ब्रिटेन में जो संसद सर्वोच्च होता है वहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, संक्षिप्त यानी जो सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत ने मध्य मार्ग अपनाया संविधान में, यानी कि ना तो ज़्यादा संघात्मक ना एकात्मक। और इसमें जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, संसद द्वारा पारित संविधान का उल्लंघन करने पर किसी भी कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। यह मेन पॉइंट्स हैं। लेकिन वो भी एक संशोधन कर सकती है संसद, वो भी एक कुछ बाउंड्रीज के तहत, उसकी कुछ सीमाएं हैं। फोर्थ पॉइंट है कल्याणकारी राज्य। यानी कि एक राज्य का कल्याण कब हो पाएगा? राज्य हमारा केंद्र, हमारे 29 स्टेट्स है हमारे भारत में, तो उसका कल्याण कैसे हो पाएगा? यानी कि जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो जनता डिसाइड करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा, हमारे स्थानीय स्वशासन में मेयर कौन होगा। तो वो जनता डिसाइड करती है, तभी एक कल्याणकारी राज्य और संपन्न राज्य हो पाएगा और उसको कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जा सकती है। अगर हमारा प्रतिनिधि गलत चुना गया तो हमारे राज्य का कल्याण संभव नहीं है। हमें अपना जो मताधिकार है बहुत सोच समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अपना जो भी वोट है तो आप तरीके से अपना बिल्कुल सोच समझ के अपने चुने गए प्रतिनिधि को अपना वोट करिए, और वोट सब लोग करिए। इसमें एक 5th पॉइंट है नीति निषेध तत्व, है ना, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 11 नीति निषेध तत्व हमारे उसमें संविधान में जोड़े गए हैं। और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि यह न्यायालय में वाद योग्य है, तो आप कहेंगे कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। सिर्फ मौलिक अधिकार, अगर किसी भी इंसान का हमारा मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो न्यायालय में वाद योग्य है। दैट्स इट। यानी कि संविधान की अनूठी विशेषता है कि ये वाद योग्य है। यह निश्चित तत्व वाद योग्य नहीं है।
मैंने आपको दोनों डिस्कस कर दिए हैं पॉइंट। ये संविधान की विशेषताएं हैं। सो ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, अपना 5th लेक्चर, जो कि इसके बाद का आपको मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।